अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के हवाले से है। बहुत सारी ऐसी जॉब जो कि पीपीएससी की तरफ से आने वाली हैं, उनके हवाले से इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा। ख़ास तौर पे नायब तहसीलदार, तहसीलदार की सीटें और अब तो पटवारी की भी जो सीटें हैं वो पीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं कुछ ही अरसे के दौरान। तो इन सब के हवाले से बात करेंगे, इनके लिए एज लिमिट क्या होगी, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन-कौन से जो है मज़ामीन का पेपर होगा और कब तक ये सीटें जो है एडवर्टाइज़ होंगी और इनका स्कोप क्या है और आगे फ्यूचर में इनके हवाले से जो सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से। नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से अगर बात करें तो तहसीलदार की 40 से ज़्यादा सीटें हैं और नायब तहसीलदार की 61 जैसे कुछ ज़्यादा सीटें हो सकती हैं। इसके अलावा पटवारी की अगर सीट्स की बात करें, पटवारी को कहा जाता है जी फील्ड स्टाफ, फील्ड रेवेन्यू स्टाफ जो कि है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। तो इनकी जो सीटें हैं 120 से ज़्यादा हो सकती हैं ये सीटें। अच्छा जी, सीटें आने की मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि जी 2009 में जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार भर्ती किए गए थे, इन सब की जो प्रमोशन है, वो 1 साल के अंदर-अंदर कर दी गई है। और बहुत सारी जो पोज़ीशंस हैं, वो वैकेंट हैं इस टाइम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो इस फ्लॉ को फिल किया जाए, इस गैप को फिल किया जाए और ये जी सारी सीटें जो हैं पीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइज़ होने जा रही हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ थोड़ी-सी यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि पटवारी की सीटें इससे पहले कभी भी रीसेंट टाइम्स के अंदर पीपीएससी की तरफ से एडवर्टाइज़ नहीं हुई बल्कि लोकल जो डिपार्टमेंट था यानी कि एसी ऑफ़िस जो था, वही पटवारी को रिक्रूट करता था। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो पटवारी की सीटें आती हैं, वो डिप्टी कमिश्नर साहब के जो जारी करदा एडवर्टाइज़मेंट अखबार में होती है, उसी के थ्रू उनको हायर किया जाता है। तो इस दफ़ा लेकिन पीपीएससी की तरफ से हायर किया जाएगा, तो पेपर का जो क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन है, उसका भी थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो सकता है। मेनली अगर पटवारी की बात करें, सबसे पहले पटवारी की अगर बात करें, तो इसकी एज लिमिट जो है वो बाकी तहसीलदार और नायब तहसीलदार से कम होगी, यानी कि 30 इयर्स तक हो सकता है पटवारी की रिक्रूटमेंट हो और दूसरे नंबर पर जो क्वालिफ़िकेशन है, उसमें आईसीएस और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को, कंप्यूटर डिप्लोमास को लाज़मी करार दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने भी एफए प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा 6 मंथ का हो जिनके पास या आईसीएस किया हो जिन लोगों ने भी, तो उनको इसमें प्रेफ़रेंस दी जाएगी। हायर एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन लोअर जो एजुकेशन है, जो कि क्राइटेरिया होता है क्वालिफ़िकेशन का, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ तक तो ये है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगी और मोस्ट ऑफ द पेपर जो है उसमें भी कंप्यूटर का पोर्शन होगा, इंग्लिश का होगा और इसके अलावा जनरल नॉलेज का पोर्शन शामिल हो सकता है। तीसरे नंबर पे उसके बाद बात करेंगे जी कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार के हवाले से एज लिमिट जो है वो 33 इयर्स होगी और 33 इयर्स में जिन लोगों के पास गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस है, उन लोगों का ज़ाहिर है अगर उनकी जो है जॉइनिंग गवर्नमेंट सेक्टर में 33 साल तक हो चुकी है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक जो चीज़ थोड़ी-सी डिफरेंट है वो ये है कि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि 4-4 पेपर कंडक्ट किए जाएँगे नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए पीपीएससी की जानिब से। लेकिन यहाँ पे सूरत-ए-हाल जो है वो चेंज होती नज़र आ रही है। प्रपोज़ल ये है कि अब इन तमाम सीटों पर रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ़ 1 पेपर, 1 पेपर को प्रेफ़र किया जाएगा और वजह ये है कि 3 या 4 या मल्टीपल पेपर कंडक्ट करने में पीपीएससी का एक बहुत ज़्यादा टाइम जो है, इसके अंदर वेस्ट हो जाता है और प्लस डिपार्टमेंट जो है, उसमें जो एक बेसिक चीज़ होती है कि रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द की जाए, वो चीज़ भी डिले हो जाती है। तो इस वजह से पीपीएससी इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि अब जितने भी पेपर होंगे जितनी भी जॉब्स आएँगी, मोस्टली सिवाय पीएमएस के और सिवाय ऐसी जॉब्स के जिनका मल्टीपल पेपर होना ज़रूरी है, ये लॉ का पेपर होना ज़रूरी है, उसमें प्रेफ़र किया जाएगा कि मल्टीपल पेपर्स हों, लेकिन मोस्टली जॉब जो हैं वो 1 पेपर बेस्ड होंगी। तो इस हवाले से भी आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक और चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन होगी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लिए ग्रेजुएशन जो है वो क्वालिफ़िकेशन होगी। इसके अलावा बात करते चलें कि इनका जो ऐड है, तमाम जो सीटें हैं, ये तकरीबन 200 प्लस सीट्स बनती हैं। इनका जो ऐड है, वो दिसंबर के महीने में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन मैं कोई अपनी डेट नहीं बता सकता। सिर्फ़ इतना आपसे कह सकता हूँ कि ये सीटें जल्द से जल्द रिक्रूट की जाएँगी और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में इसका ऐड आ जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि पेपरों के हवाले से इनके पेपर ऐड आने के महीना, डेढ़ महीना बाद कंडक्ट कर लिए जाएँगे। तो जो लोग भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो राब्ता करें। उन लोगों को इंशाल्लाह वन पेपर एमसीक्यूज़ टाइप की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। मैं नंबर साथ ही शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं किस किस्म की जॉब्स हैं, क्या इनमें स्किल्स हैं, किस किस्म का पटवारी की जो जॉब है फील्ड असिस्टेंट, रेवेन्यू की जो जॉब है इसका स्केल 9 है। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें अभी इनका एक केस चल रहा है जिसके तहत इनका स्केल अपग्रेड होने के यानी कि स्केल 11 होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। और इसके अलावा नायब तहसीलदार की बात की जाए तो ये 14 स्केल की जॉब है, जबकि तहसीलदार की बात की जाए तो ये 16 स्केल की जॉब है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ जिन लोगों को नहीं पता कि तहसीलदार के बाद आपकी जो डायरेक्ट प्रमोशन होती है वो एज़ अ पीएमएस ऑफिसर की तरह ही हो जाती है। यानी कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं और आपकी तहसीलदार के बाद प्रमोशन असिस्टेंट कमिश्नर की है। आफ्टर 10 इयर्स आपको टाइम स्केल मिलता है, प्रमोशन मिलती है या इससे पहले भी आपको प्रमोशन मिल सकती है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, इसकी तैयारी का आगाज़ आज से ही कर दीजिए ताकि आप लोग जो है इन सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया और एक चीज़ मैं फिर बताता चलूँ कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तो जिन लोगों ने भी इसमें शामिल होना है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को अच्छी तैयारी इसकी करवाई जाएगी ताकि आप लोग अपने लिए जॉब हासिल कर सकें। और जिन लोगों का भी कोई कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा इंशाअल्लाह। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।